नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं त्रिभुज से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम और प्रतियोगी एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। सबसे पहले मेरे पास एक त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज मेरे पास दिया है ABC, एक त्रिभुज दिया है जिसमें कोण A का मान दिया है 40 अंश। लेकिन मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा भैया कोण को हम कैसे पढ़ते हैं, कोण को कैसे हम जानेंगे यार कोण ए है, ये को हम किस तरीके से बोल सकते हैं, कितने नामों से इसे बोल सकते हैं। देखिए हमारा कोण ए लिखा है तो हम इस कोण ए को किस तरीके से पुकार सकते हैं, कितने तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। देखिए हमारा कोण ए दिया है तो हमें कोण ए तो दिया है, चाहे कोण ए लिखो और चाहे इस तरीके से पढ़ो कि ये कोण बीच में हो जाए, ए वाला बीच में हो जाए। मान लीजिए ये हमारा ए है तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां से पढ़ेंगे बी ए और सी, बी ए सी। मतलब हमारा जो ए है वो कहाँ हो गया भैया, बीच में हो गया। इसका मतलब जो कोण ए है और कोण बी ए सी एक ही बात है बच्चों, एक ही बात है। क्यों, ये एक ही होता है लेकिन पढ़ने का कुछ तरीका अलग होता है। इसी तरीके से इस कोण ए को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। कैसे, कोण हमारा बीच में हो जाए ए तो हम कहेंगे सी ए बी, लिखेंगे कोण सी ए बी। ये हमारा क्या हुआ, कोण ए ही तो है, कोण ए का ही तो मान दिया है। तो हम कोण को इस तरीके से पढ़ें कि भैया वो मान बीच में हो जाए। ठीक है, हम ए को पढ़ेंगे तो ए हमारा बीच में हो जाए तो कहेंगे बी ए सी या सी ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी कोण हो इस तरीके से उसे हम पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से हमारा ये सी है, सी में दो कोण दिए, सी को किस तरीके से पढ़ेंगे। अगर इस वाले के हम सी का मान निकालना है तो हमें सी इस तरीके से पढ़ना है, ये झुकाव बीच में हो जाए, लिखेंगे ए सी बी या तो बी ए सी। ठीक है, लेकिन दूसरा भी सी दिया है, सी में एक बाहर वाला झुकाव दिया है तो इसको पढ़ेंगे बी सी डी या डी सी बी। इस तरीके से आप सवाल में जो दिए हैं कोण उनको इस तरीके से पढ़ सकते हैं और उनके मान आसानी से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि भैया इनको हम लगाएंगे कैसे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना ये हमारा एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज में एक भुजा हमने बढ़ा दी, त्रिभुज में वाली ये हमारा ये वाली भुजा हमने बढ़ा दी और बढ़ाने के बाद एक भैया कोण बन गया। एक हमारी त्रिभुज में एक बड़ा भुजा हमने बढ़ा दी, जब एक भुजा हमने जब बढ़ा दी है तो यार बाहर एक कोण बन जाता है। तो इस कोण को हम बहिष्कोण कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, बहिष्कोण कहते हैं। तो हमारा बहिष्कोण का मान कितना दिया है, 130 अंश दिया। तो बहिष्कोण को हम लिखेंगे कैसे, हमने अभी जस्ट पहले बताया है कि भैया इस तरीके से पढ़ो ये हमारा बीच में हो जाए और बाहर वाला। ठीक है, तो हम बहिष्कोण को लिखेंगे कोण, ये हमारा हो जाएगा बी सी डी। क्या लिखेंगे, बी सी डी। बी सी डी का मान बच्चों कितना दिया है, 130 अंश दिया है। हमें पहले अगर बहिष्कोण दिया है तो उसके जस्ट पड़ोस वाला कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक फार्मूला होता है, एक प्रमेय होती है कि बहिष्कोण और उसके पड़ोस वाले कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर इस वाले बहिष्कोण को और इसके अंदर वाले कोण को अगर हम जोड़ेंगे इन दोनों का योगफल 180 आएगा। ये हमारी एक प्रमेय होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कोण, इस वाले बाहर को लिखेंगे बी सी डी प्लस इस वाले अंदर वाले को संगत कोण को क्या लिखेंगे हम, बी सी ए। कोण बी सी ए, इन दोनों कोणों का योगफल होता है बच्चों 180। बहिष्कोण और उसके संगत कोण का योगफल कितना होगा, 180 अंश होता है। हमें मान दिया है बी सी डी का मान 130 अंश दिया, प्लस ये मान हमें निकालना है बी सी ए वाला, ये वाला निकालना है, बराबर 180 अंश कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। और पक्षांतर करने पर बच्चों का संख्या का मान हमारा क्या हो जाता है, बदल जाएगा। ये हमारा 130 था, प्लस में इधर जाएगा तो हमारा काय में पहुंच जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हम घटा देंगे 130 में, 180 में से जब 130 जाएगा तो हमारा बच्चों कितना बचेगा, 50 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 अंश। जो हमने ये मान निकाला है बच्चों वो कितना आया, 50 अंश आया। कितना बच्चों आया, 50 अंश। अब त्रिभुज में दो कोण हमें पता हो गए। ठीक है, त्रिभुज में जब दो कोण पता है तो तीसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम त्रिभुज के तीनों कोण लिखेंगे, ए कोण बी और कोण सी, बराबर में हम लिखेंगे 180 अंश। क्या लिखेंगे बच्चों, 180। त्रिभुज के, ये मैं दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे सही रूप में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों, 180। कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर होता है 180 अंश। कितना होगा बच्चों, 180 अंश। हमें ए को इस तरीके से लिखना है, ए हमारा बीच में हो जाए तो हम चाहें ए को बी ए सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिखेंगे बी
ए सी और बी को किस तरीके से लिखना है, बीच में हो जाए ए बी सी, इस तरीके से, ठीक है। हम लिखेंगे ए बी और सी को हम लिखेंगे बी सी ए, ठीक है। बी सी ए बराबर तीनों का योगफल होता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के अगर तीनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो उसका योगफल भी 180 अंश होगा, ठीक है। हम मान रख देंगे ए का मान हमें पता है कितना दिया है 40 अंश और प्लस बी का मान हमें निकालना है तो लिखेंगे कोण ए बी सी पता नहीं और इसके जगह पर लिख देंगे हम 50 अंश बराबर हमारा हो जाएगा 180 अंश। हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कोण ए बी सी इनको जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा 90, 50 में 40 जुड़ जाएंगे, हमारा 90 अंश हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या कर देंगे, हम इसे पक्षांतर कर देंगे, ए बी सी बराबर 180 अंश और 90 जब पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या पहुंच जाएगा, ये हमारा माइनस में पहुंच जाएगा। घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा भैया, 90 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, तो हमारा 90 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो कोण ए बी सी का जो मान आएगा वो हमारा 90 अंश आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अधिक अधिक शेयर भी जरूर करना, ठीक है।